लेकिन जहाँ पे पहले से थाना था उस थाने को उठा करके और चेवर में ले जा करके रख देना, क्या उस बाजार को सुरक्षा मिल पाएगा? देखिए, सुरक्षा वो पास में था ना जी, तब भी नहीं मिल पाता था जी, और वो चेवरा में कहीं जाएगा वहाँ भी नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ तो डर था। कोई डर नहीं था जी। इन्हें तो लगातार लोग पकड़ रहे हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, वोट के डर से। हो सकता है आप भी डर रहे हो वोट के वजह से कि लोगों को नुकसान होगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। वो जमीन सरकार ही बसा रही है ना उनको। जी, सरकार ही। अच्छा, आवास का नेता है, आवाज उठाएगा कौन? गरीब को किसी गरीब का आवास बन रहा है, आपको उसमें क्या दिक्कत है? नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज मैं हूं गोरिया कोठी में और हमारे साथ आज मेहमान हैं वरुण सिंह जी। हालांकि वरुण सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चलिए, विधानसभा इलेक्शन को लेकर के जो मौसम है उस मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और हर जगह जो भी कैंडिडेट हैं जो लड़ना चाहते हैं किसी भी पार्टी से, वो जो है अपना एक्टिविटी तेज़ कर दिए हैं। चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका दावा है कि हमें आरजेडी टिकट देगी और जब टिकट देगी तो हम लड़ेंगे। तो क्या क्या मुद्दाएं होंगी गोरिया कोठी क्षेत्र की? जनता भी आज के तारीख में बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है, चालाक हो गई है। तो जनता भी चाहती है कि जो भी कैंडिडेट आए वो करे, कुछ क्षेत्र में ऐसा कुछ करे जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो देखते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट है इनका और क्या क्या मुद्दाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार लोकमंच पे आपका। पूरे बिहार लोकमंच के टीम के साथ राकेश बाबू आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, अभिनंदन है। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भाजपा से विधायक हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि हमें आरजेडी से टिकट मिलेगा। अगर टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, चूँकि आरजेडी का पिछले बार भी वोट कम नहीं था, ठीक ठाक वोट मिला था, हो सकता है आप जीत जाएं। गोरिया कोठी में जो भाजपा के कैंडिडेट अभी हैं, ऐसा क्या नहीं किए हैं जो आप करना चाहते हैं, पहले नहीं हुआ है? देखिए, नहीं होने पर चर्चा कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत ऐसे कार्य हैं जो आज से बहुत पहले हो जाने चाहिए जी, और वो आज तक नहीं हुआ है जी। जैसे एक नंबर पे हम बात करें तो अभी एक नंबर पे बता रहा हूँ, शिक्षा के। मनुष्य के जीवन के 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जी: भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जी। आप शिक्षा को ले लीजिए पहला जी, तो यहाँ पे एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्कूल नहीं है जी, जबकि यहाँ पे आज से 100 साल पहले से हाई स्कूल है। मतलब एकेडमिक बात करें तो वो तो आज़ादी के पहले से है। टेक्निकल जो चीज़ पहले से है जी, वो है, वो भी आज भी है जी। पूरा दुनिया अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल। यही न्यूज़ कल केवल दूरदर्शन पे आता था, उसके बाद तमाम प्राइवेट चैनल हो गए, उसके बाद आप लोगों का मीडिया आ गया जी। तो ये अपग्रेडेशन हुआ कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जी, अगर इसका अपग्रेडेशन हुआ होता तो समझ लीजिए कि 100 साल पहले यहाँ पे स्कूल था जी, तो आज इंस्टीट्यूट होता बड़ा बड़ा, यूनिवर्सिटी होता, मेडिकल कॉलेज होता। अगर उसमें प्रयास किया गया होता तो उस दिशा में लगातार प्रयास किया गया होता तो हमारे लड़के तैयारी करने के लिए नहीं जाते कोटा, नहीं जाते पटना। आप समझिए कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी तक नहीं था। प्रथम बार मैं लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, जिला परिषद मद से बन रहा है। आप बनवा रहे हैं लाइब्रेरी? हाँ, जिला परिषद बन रहा है। माता जी जो मेरी हैं उनके जिला परिषद मद से बन रहा है यहीं दुबेटोला में। अच्छा। बरहोगा पंचायत में पहली बार हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी बन रहा है। तो किस टाइप का लाइब्रेरी होगा वो? जहाँ पे बीपीएससी तक का तैयारी का आपको बुक सब फ्री मिलेगा। अच्छा जी, और आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर जी, दिन में 8 घंटे कंटिन्यू। चलिए, ये तो रही शिक्षा से रिलेटेड बात। शिक्षा जरूरी है। स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य का भी यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, एक अंग्रेजों के ज़माने के पहले से हॉस्पिटल है जामू में जी। आप भी उसका कितना बार कवरेज किए होंगे जी। मैं उस पर वहाँ पे आज तक कंटिन्यू डॉक्टर नहीं बैठता जी। मैं उस पर बात करूँगा, चूँकि जामू के लोग काफ़ी नाराज हैं। जामू की 2-3 ऐसी मुद्दाएं हैं, मैं उसको आगे बोलता, चूँकि आपने ही छेड़ दिया। सबसे पहला जो मुद्दा था जामू में थाना का जो बात था, जहाँ पे ज़्यादा अपराध हो रहा है, जिस बाज़ार पे लोग कह रहे हैं कि कम से एक चौकी होना चाहिए कम से कम, लेकिन जहाँ पे पहले से थाना था उस थाने को उठा करके और चेवर में ले जा करके रख देना, क्या उस बाज़ार को सुरक्षा मिल पाएगा? देखिए, सुरक्षा वो पास में था ना जी, तब भी नहीं मिल पाता था जी, और वो चेवरा में कहीं जाएगा वहाँ भी नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ तो डर था। कोई डर नहीं था जी। अगर डर होता तो बाजार में आए दिन कांड होते थे, पकड़ाए भी तो वहीं बगल में ही बैंक था और रोज मतलब हर एक दूसरे दिन आपको जाइएगा तो कोई महिला इधर उधर दौड़ती हुई मिलेगी। मतलब आप सहमत हैं वहाँ से थाना हट गया है? थाना वहाँ से हटाने का कारण था कि वहाँ पे जगह नहीं है
जगह बहुत है सर, वहाँ पे जगह नहीं, वो 1.5-2 बीघा जो है वो तालाब के नाम से, तालाब आप भर नहीं सकते, पीछे पोखरा था। तालाब के बाद मीना बाजार का भी तो जमीन है। मीना बाजार जिला बोर्ड का है जी, जिला बोर्ड का जमीन है, हमारे पास पेपर तो क्या वो एनओसी नहीं देगा? नहीं देगा, जिला बोर्ड आपको जमीन नहीं देगा। अगर मजरूआ जमीन में आपको बनाना है जी, और जिला बोर्ड आपको नहीं देता, वो वहाँ पे उसका बाजार लगता है, बाजार समिति का उसका डाक होता है, ठीक है। तो जिला बोर्ड का था, तो वहाँ से जाने से अपराध बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक चौकी रहेगा, वो जैसे बोला गया है, ड्यूटी रहेगा कि थाना वहाँ से हट जाने से भी रहे या ना रहे अपराध होता रहेगा। अपराध आप पुलिसिंग सही से नहीं होगा जी, तो अपराध के ऊपर आप लगाम कैसे लगाइएगा? आपका अगर पूरा टारगेट ही इसका मतलब क्या हम लोग घर में चौकीदार नहीं रखेंगे गेट पे? पूरे अच्छा ठीक है, ये कहना चाहते हैं अब हम आपको एक बात बताते हैं। आप चौकीदार रखे हैं और चौकीदार सो गया जी, नुकसान किसका है? आपका। नुकसान तो होगा। और देखिए चौकीदार आप रखे हैं जी, और चौकीदार को देखने के लिए आप लोग रात भर जाग रहे हैं कि चौकीदार सोया है कि नहीं, तो चौकीदार का चौकीदारी आपको करना पड़ रहा है, उसमें भी आप ही का नुकसान है। सीसीटीवी कैमरा घर लग जाता है। सुन लीजिए, दोनों में नुकसान, दोनों सूरत में नुकसान किसका है? पब्लिक का ही है। आपको किसी भी हालत में आपको सजग होना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। चौकीदार के भरोसे देश और घर नहीं चलेगा। हम लोगों का टॉपिक ये था, थाना वहाँ से हटा, बात है जमीन का मीटर। हाँ, थाना वहाँ से हटा ना, तो वहाँ पे देखिए पुलिस जो स्टाफ आते हैं सारे लोग प्राइवेट रूम में रहते हैं, पता है आपको? वहाँ पे किराए पे रहते हैं। हाँ, उनको रुकने के लिए जगह नहीं है। जो गाड़ियाँ पकड़ के आती हैं वहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, वहाँ थाना नहीं बन सकता था, थाना नहीं बन सकता था। जो जमीन वहाँ पे लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, क्या उस जमीन में और कोई काम नहीं हो सकता था? जमीनें तो लगातार लोग पकड़ रहे हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, वोट के डर से। हो सकता है आप भी डर रहे हो वोट के वजह से कि लोगों को नुकसान होगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। वो जमीन कैसा है जब पता चल जाएगा जी, ठीक है। अगर वहाँ पे लोग बसे हुए हैं जी, तो ऐसे तो नहीं बस गए होंगे, उनके पास कोई ना कोई कागज होगा। बसे नहीं है, लोग बस रहे हैं, रोज बस भी रहे हैं, रोज बस रहे हैं। सरकार के ही कोई कर्मचारी द्वारा वो दिया गया होगा उनको पट्टा, अगर पट्टा भी दिया गया होगा लोगों को, तो सरकारी कर्मचारी के द्वारा ही पैसा ले करके और वहाँ पे जो है लोगों को घर बनवा रहे हैं। सरकार ही बसा रही है ना उनको जी, सरकार ही। अच्छा, आवास नेता है, आवाज उठाएगा कौन? गरीब को, किसी गरीब का आवास बन रहा है, आपको उसमें क्या दिक्कत है? 2-3 डिसमिल दे के अगर किसी का घर बन जा रहा है, तो ऑफिशियली दिया जाए ना। भूमिहीन व्यक्ति जो है उसको अगर दे के बना दिया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से बाहुबलियों जो मुद्दा है, और ऐसा आप क्या करना चाहते हैं गुरियाकोठी क्षेत्र में? जो गुरियाकोठी के जो युवा हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई रोजगार मिले, जैसा कि आप लोग लगातार रोजगार की बात कर रहे थे, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा? देखिए, मैं पहले से ही बहुत लोगों को, हम लोग का फैमिली में 3-4 कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, लगभग 2000 के ऊपर लोगों को रोजगार दिया गया है पहले से ही। यहीं के लोगों को? यहीं के लोगों को नहीं, मतलब स्थानीय लोगों को ही नहीं, उसमें अगल बगल, हाँ, पूरा सिधौलिया से लेके वहाँ से वो सब अगल बगल जितने भी प्रखंड हैं, 5-10 प्रखंड, सब जगह के लोग कार्य करते हैं, बाहर के लोग भी कार्य करते हैं। वो तो हुई बाहर जो ले जाके काम करते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहीं पे ऐसा सिस्टम डेवलप हो, न्यू इंटरप्रीनियर को बढ़ावा दिया जाए, जो नए उद्योगपति आए यहाँ पे तो वो अपना उद्योग लगाएं और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कार्य करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हाँ भाई आपका लड़का, देखिए आजकल जहाँ भी स्कूल का पेंटिंग वगैरह हो रहा है ना, उस पर देखिएगा ट्रेन का फोटो बनाया रहता है और बोगी, देखें आप सरकारी स्कूल पे बना रहे हैं, कहीं बना रहे हैं। हाँ, वो किस लिए बना रहा है मालूम है? कि अब बच्चा जब तुम पढ़ के निकलोगे ना तो यही ट्रेन में लदा के आपको गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हाँ, आपको जाना होगा लेबर का काम करने। ट्रेन का मतलब आप उपलब्धि बता दीजिए ना, आप 20 साल में उपलब्धि बता दीजिए, 5 ऐसे बड़े इन्वेस्टर का नाम बता दीजिए जो यहाँ पे फैक्ट्री लगाए हों, मैं मान जाऊंगा। ज़्यादा समय तो उन्हीं के हाथ में रहा ना जिस पार्टी में आप अभी हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या बात करते हैं, 17-18 साल वो भी रहे हैं, मतलब 18 साल 20 साल, अभी भी आप 18 साल पे अटके हुए हैं। इस 20 साल में जो है उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। बेस तो उन्हीं के हाथ में। 20 साल के अंदर का आप बताइए फैक्ट्री चलिए। 20 साल आप बोल रहे हैं ना कि बंद हो गया। हम जेडीयू का और जो एनडीए है उसका तो मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ। पूछ रहे हैं ना कि 20 साल के ऊपर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मिला। 20 साल के बारे में ही ना बताएंगे आपको। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, 5 साल बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मिला, शिक्षा में भी बदलाव हुआ। आपका उम्र हुआ 30 साल।
आप चले जा रहे हैं, 20 साल से ही सरकारें हैं जी, तो आपका तो जब से होश हुआ तब से यही सरकार देख रहे हैं। बिल्कुल। वो जो सरकार आपको 5,000 का नौकरी नहीं दे पाया, उसको आप डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल नहीं, डिपेंड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। मैं 5 साल का मैंने वो बात सरकार किया, अगर 15 साल का नहीं किया मैंने। वो सरकार अगर व्यवस्था बनाया होता तो आप कहीं ना कहीं रोजगार में होते हैं। नहीं तो आप ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे आप आएंगे तो जादू का छड़ी आप लोगों का जो सरकार है वो घुमा देगी। देखे नहीं, 17 महीने में ऐतिहासिक काम हुआ, देखे आप? नीतीश जी तो बोल रहे हैं हम किए हैं। अच्छा, नीतीश जी को अगर करना होता जी तो इस 20 साल में नहीं हुआ होता। हो सकता है उनका विचार ना मिला हो। अच्छा ठीक है, उस 17 महीने के बाद भी कोई ऐसा आया? सारी भर्तियाँ रद्द हुई, सभी भर्तियाँ रद्द हुई और सारे रिटायर कर्मचारी से चल रहा है सारा विभाग। मैं खुद, मेरी माता जी जिला परिषद हैं, वो जिला परिषद के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, वो सब रिटायर लोग चला रहे हैं आज के डेट में।